नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्री मेच्योर बेबी होते क्यों हैं और क्या ये अच्छे से सरवाइव कर सकेंगे, इन्हें कोई परेशानी आगे चल के तो नहीं होगी। देखिए, जो बच्चे 9 मंथ के पहले यानी कि ऑलमोस्ट 37 वीक से पहले पैदा हो जाते हैं उन्हें प्री मेच्योर बेबी कहा जाता है। और यह जो बच्चे होते हैं इनका वजन 2.5 kg से अधिकतर कम ही होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो माँ होती है उससे जो बच्चे को न्यूट्रिशन मिलते हैं, लास्ट जो वीक्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन बच्चे को माँ से मिलते हैं। अब इन बच्चों का जन्म पहले ही हो गया है तो फिर इनको न्यूट्रिशन भी कम मिलेंगे माँ से, तो इनका वजन कम होगा या वीक होंगे। और इस जितना बच्चा जल्दी पैदा होगा उतना बच्चे को न्यूट्रिशन कम मिलेगा और उसका वजन कम होगा और उसके सर्वाइवल के चांसेस भी थोड़े कम होते जाते हैं। लेकिन यह होता क्यों है प्रीमेच्योर बेबी? क्योंकि माँ जो होती है, कभी कभी माँ को प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी हाइट बहुत कम होती है, या फिर उसको अच्छे से उसकी बॉडी न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे होते हैं, विटामिन नहीं मिल पा रहे होते हैं, या फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाए अचानक माँ को, माँ कहीं गलती से गिर जाए, या फिर बच्चे की हार्ट बीट अचानक आना बंद हो, ऐसा लगे कि बंद हो रही है, माँ को मूवमेंट फील नहीं हो रहे हो, तो फिर ऐसे में प्रीमेच्योर बेबी का जन्म होता है। और इन बच्चों को जो बच्चों के लिए आईसीयू होते हैं यानी कि एनआईसीयू में एडमिट किया जाता है। 80% प्रीमेच्योर बेबी 32 वीक से 37 वीक के बीच में होते हैं। इन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। इनका वेट 1.5 किलो से लेकर 2.5 किलो के बीच में होता है। यह बच्चों को फीडिंग मतलब दूध पीने में परेशानी हो सकती है, जॉइंडिस हो सकता है इनको, और इनका शुगर लेवल थोड़ा कम हो सकता है। ऐसे बच्चे 8 से 10 दिन के अंदर एनआईसीयू से बाहर आ जाते हैं। यदि आपके बच्चे का जन्म 32 वीक के पहले हो गया है तो ऐसे बच्चे को एनआईसीयू में ज़्यादा रहना पड़ सकता है। ऐसे बच्चों का वजन 1.5 किलो से कम होता है और ऐसे बच्चों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है, उनका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल कम हो सकता है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो सकता है। जब वो मिल्क पियेंगे तो उनको डाइजेस्ट नहीं होगा और मिल्क पीने में भी उनको परेशानी हो सकती है। यदि आपके बच्चे का वजन 1 kg से भी कम है तो इसको एक्सट्रीम लो बर्थ वेट कहा जाता है और ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिन एनआईसीयू में रहना पड़ सकता है। इन बच्चों के लंग्स प्रॉपर डेवलप नहीं होते तो इन्हें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, इनके ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकता है, जब ये दूध पीते हैं तो वह इनको डाइजेस्ट नहीं होता है और इन बच्चों को इन्फेक्शन होने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती है। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रीमेच्योर बेबी की डेथ इन्फेक्शन के कारण ही होती है। इसलिए यदि आपको पता चलता है कि आपको प्रीमेच्योर बेबी होने वाला है तो आप ऐसे हॉस्पिटल का चुनाव कीजिए जहाँ पे बच्चों के जो आईसीयू होते हैं यानी कि एनआईसीयू जो है वो अच्छी फैसिलिटी वाले अवेलेबल हो। ऐसा होने से क्या होगा कि जैसे ही बच्चे का जन्म होगा वैसे ही अगर उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, तो जो सेम डे उसको ज़रूरत है वह सब अगर उसकी पूरी हो जाएंगी तो उसको सर्वाइव करने के चांसेस बच्चे के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यदि बच्चा 32 वीक से पहले हो रहा होता है ना तो डॉक्टर क्या करते हैं विदेशों में कि जब गर्भनाल काटना होती है उसको तुरंत नहीं काटते हैं, 1 मिनट का वेट करते हैं फिर काटते हैं। तो यह बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आप खुद ही सोचिए कि वह जो गर्भनाल होता है उसको संभाल के रखा जाता है आजकल बैंकों में, तो वहाँ पर जब उसको फ्रीज करके रखा जाता है तो वह इतनी बेनिफिशियल होती है। तो सोचिए कि अगर वह बच्चा पैदा हो उसके थोड़ी देर तक और बच्चे और माँ को जोड़ के रखेगी वो, तो वह बच्चे के लिए बहुत फ़ायदा करती है क्योंकि बच्चा वैसे ही जल्दी जन्म ले रहा है। और विदेशों में यह आम बात है, आजकल हमारे देश में भी जो अच्छे हॉस्पिटल है वहाँ पर यही किया जा रहा है। तो इसलिए आप अच्छे हॉस्पिटल का चुनाव ज़रूर कीजिए अगर आपको प्रीमेच्योर बेबी हो रहा है तो। और जब प्रीमेच्योर बेबी होता है तो वो इन्फेक्शन से भी बचा रहेगा अगर अच्छा हॉस्पिटल आपका हुआ तो। ऐसे में क्या होता है कि माँ को अच्छे से हैंड वॉश करना चाहिए, स्किन टू स्किन कांटेक्ट माँ के साथ ज़्यादा किया जाता है बच्चे का, जिससे उसको गर्माहट मिलती रहे, उसके बॉडी का टेम्परेचर सही से बना रहे। आगे चल के भी 2 साल तक प्रीमेच्योर बेबी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और ऐसे बच्चों की आइज़ का, उनके ईयर का, उनके जो माइलस्टोन है उनका सबका बार बार डॉक्टर के द्वारा ट्रैक रखा जाता है। अगर कोई भी परेशानी होती है तो डॉक्टर इमीडिएट एक्शन लेते हैं उसके लिए। तो इसलिए प्रीमेच्योर बेबी अगर आपको हो गया है तो उसके 2 साल तक आप बच्चे को डॉक्टर के पास समय समय पर ले जाते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।